ये कहानी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। बुद्धिस्ट स्टोरी टू चेंज योर लाइफ। मोरल स्टोरी इन हिंदी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वहाँ बहुत ज्ञानी थे और वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह बस सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाद से ही यह दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसे आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा गंभीर सा हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र मात्र 20 साल है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ नहीं करता, वह बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सबने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की पर वह कुछ नहीं कहता। हमारे परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ पता तो है नहीं। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल देते हैं। वहीं वह उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मकारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में बड़ी शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षु ने उसके भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का वह समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वहां थोड़ा सा अचंभा में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मकार कहकर ही कहते हैं। आखिर कौन है वह जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि यह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा
और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन। तभी बद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यहाँ बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यहाँ दूसरी बात भी सुन लो, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती है। इसलिए बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उससे मकार, आलसी और तरह तरह के ताने देकर सुनाया करते थे। उन बौद्ध की बात सुनकर उस लड़के को आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा कि आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिश भी की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं अपने इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है, मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें बैठ पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं छूट सकता। यह आदतें मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इस पर बहुत भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा यदि तुम इस आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कल सुबह मुझे तुम्हें मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़की को कानों में गूंज रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बहुत भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं, वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन में आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह लड़का अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते देखते सुबह हो गई। वह लड़का उन बौद्धिक भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा जब भी तुम्हारा मन दुनिया में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूरा कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत पर सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसे करने पर क्या हुआ या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तब बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, माँ लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास हर वो चीज है जो तुम चाहते हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे
में बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यहाँ दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूँगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा। केवल मेरे मात्र मैंने सोच लेने से यह सब पूरा होने वाला है। उसके ऐसा कहते हैं, उसके अतीत में ऐसी बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। वह एक बार फिर से निराश होने लगा और वह अब सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ, ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहाँ कैसे निकल सकता हूँ। उस लड़के की इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात मैं सोने से पहले एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उसका कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान ना कर पाए। उस लड़के के इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतर मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से अपना नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटे, कैसे होगा। यह जो सवाल है, यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम उठाने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता में देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार वचन क्यों उठता है। इस पर बहुत भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर मन हमेशा तुम्हें रोकता है। जब भी तुम कोई कार्य करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर मन में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा संदेश, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में
बदलता हूँ चिंता को ध्यान में बदलता हूँ मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। ऐसे सब जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी शांति सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी भावना से यह सब तुम पर असर करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह सब तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते कि तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारी अतीत के बने हुए सारे कड़े हुए अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को धारण करने लगेगा। आगे वह भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस कभी नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा अभी तो मैं इस गांव वाले गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वहां लड़का अपने घर चला गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य फिर से दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आ गई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को ध्यान से देखता, उन चीजों को पता करता। वह पढ़ने के बाद वह तुरंत ही बाजार चला गया। वहां अलग अलग दुकानों पर बैठा हुआ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान बेच रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और उदास होकर वापस अपने घर लौट गया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आ गई। शब्दों में बहुत ताकत है और सब हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़की को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने
बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता, वहां हमेशा कुछ ना कुछ खाने में जुटा रहता था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़की की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले की व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया। और देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसी सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गई। करीब 5 वर्षों के बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वाले ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतना कैसे बदल गए। तब उसने कहा कि उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमें इसी तरह सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुधाय। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य भागते हुए अपने गुरु के पास पहुंचकर कहता है, गुरुदेव क्या हमारे हर एक कर्मों का फल सच में मिलता है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं कि अगर तुम्हें कर्मों के बारे में इतना ही जानना है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तब गुरु ने उसी को कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके नगर और उसके आसपास के व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। फिर एक दिन इसी शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सुजित रखा। उसने सोचा कि आखिर पुत्र बड़ा होकर उसका कारोबार संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उसका पुत्र सुजीत भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता भी अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर सुजीत जब कुछ बड़ा हो गया तो उस व्यापारी सेठ ने सुजीत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ कर दिया। सुजीत भी इस विवाह से बहुत खुश था। सुजीत शादी तक तो अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बटा रहा, लेकिन फिर अचानक ही सुजीत बदलने लगा। वह दिन भर अपने दोस्तों यारों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे समय के साथ सुजीत को एक बुरी लग गई। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सुजीत ना तो अपने घर में रहता था
और ना ही अपने पिता का हाथ व्यवसाय में बटा था। उसके पिता भी धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे थे और बद होने के कारण वह ठीक ढंग से व्यापार भी नहीं संभाल पा रहे थे, और सुजीत तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जब उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सुजीत के पिता ने भी उसको बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके इस व्यापार को बड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसीलिए तुम संभल जाओ समय के साथ। लेकिन सुजीत ने तो अपने पिता की एक नहीं सुनी, वह तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े होते चले गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी सेठ की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सुजीत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सुजीत के पिता के मृत्यु के बाद और भी अधिक जुआ खेलने लग गया था। सुजीत जुआ खेलकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में हारी गई जुए की रकम को जीतकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वह जुए में पिता की बची संपत्तियों को भी दांव पर लगाने लगा था। उसको बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा मोड़ा धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। अगर तुम यह सब धन भी जुआ में दे दो, लुटा दोगे तो हमारे खाने के लिए क्या बचेगा। लेकिन वह कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पर छा आता है ना, तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है। सुजीत अपनी माँ की एक बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजीत अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सुजीत के पिता के पास कोई कुबेर का खजाना था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सुद के पास का सारा धन समाप्त होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि सुजीत के पास कुछ भी नहीं बचा था। सुजीत ने जमे अपना सारा धन गवा दिया था। वह अपना सब कुछ खत्म कर चुका था। जब सुजीत को माँ को यह बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को यह सोचकर बहुत आघात लगा और उनकी हृदय गति रुक गई। लेकिन सुजीत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कि उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन रात जुए में ही मदमस्त रहता था। सुजीत व्यापारी का बेटा था तो उसे करण लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। सुजीत के हाथ से तो कर्जे का धन भी जुए में खत्म हो गया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सुजीत के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। अब तो सुजीत की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था और पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सुजीत कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और जब सुजीत के किसी के पास मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन सुजीत की इस गंदी आदत के कारण सुजीत ने अपना सारा धन कमा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की जिक्र करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में मेहनत से कामयाब बनकर मेहनत से इस दुनिया में उदाहरण पेश करता है। जब सुजीत के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने
के लिए पहुंच गया और वहां जाकर देखा उसकी पी तो उसके दामाद के घर में बहुत दुखी है, बहुत उदास है। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे सुजीत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने ना ही सुजीत को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब सुजीत जुआ खेलने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसकी ससुर ने अपने साथ घर लेकर चले गए हैं। यह देखकर सुजीत बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके पत्नी के जाने के बाद अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था और ना ही पत्नी थी और ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सुजीत को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक ही अपने आप से बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और खुद का व्यापार खुद से लड़खड़ा करूंगा। यह सोचकर सुजीत अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया ताकि वह उनसे कुछ उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर ले। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर सोचता है कि ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर यह अपने ससुराल से मिलने जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सुजीत ने निश्चय किया कि वह वहीं पर सुबह तक इंतजार करेगा ही वो दुकान खुलेगी तो वैसे ही अपने ससुर का नाम लेकर कपड़ा खरीद लेगा और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वो उस दुकानदार की उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने वस्त्रों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इन दुकान के बाहर ही सो जाता हूँ। सुजीत भूख के मारे इधर उधर करवट ले रहा था। तभी सुजीत ने देखा कि एक युवा उस कपड़े के दुकान के भीतर चुपके से जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ ही देर में एक स्त्री भी वह पांव दबे उस तरफ आई और वह भी दुकान के भीतर चली गई। सुजीत को वह स्त्री अंधेरे में भी जान पहचाने लगती थी। सुजीत ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान के खिड़की के बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सुजीत ने उस युवक और अपनी पत्नी के आपस में बातें करते हुए बहुत ध्यान से सुनी। सुजीत की पत्नी उसी वक्त से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विचार विवाह करके पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें यहाँ एक रहस्य बताने के लिए आई हूँ ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उस युवक ने बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा रहस्य, कौन सा राज, तुम किस राज की बात कर रही हो। फिर उस सुजीत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सुन्ने के सिक्के भरकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। यह काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को उस धन को कभी नहीं बताया क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा देवे। फिर सुजीत की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से यहाँ जाना। और मूर्ख एक बार बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? व्यक्ति बोला, है बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया कि यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, ना कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करते हैं, उन्हीं में से आप हैं। आप भी सभी को निस्वार्थ ज्ञान देते हैं, इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरा विवाह किसी दूसरी से करा दिया। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि वह मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी, मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कभी था, लेकिन मेरी पत्नी को यह काम पसंद नहीं था। वह चाहती थी मैं कुछ और काम कर और ज्यादा पैसा कमाऊं। वह इसके लिए मुझसे रोज झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर बार छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके अपना घर छोड़ दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधुओं महात्माओं के पास चला गया। वहां मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया, और तब मुझे समझ आया कि यह दुनिया एक माया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम वो काम करोगे? व्यक्ति ने कहा, अवश्य। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। इस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाई है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। मुझे उम्मीद है तुम इसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात, मैं इस घड़े की जान से भी ज्यादा रक्षा करूंगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम जो तुम्हें करना है, तो तुम्हें रोज सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, जो भिक्षु ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है, और वहां से आकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्रवचन या ध्यान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सभी समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा, और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध। उसने वह सारे कार्य किए जो बुद्ध ने कहा था। लगभग 1 महीने बीत गए, परंतु अब तक बुद्ध ने उस व्यक्ति को बुलाया नहीं था। फिर वह खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसने याद किया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा साथ ही लेकर आए। वह फिर घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, 1 महीना हो गया है, आपने जो भी कहा मैंने वह सब किया। चलो, काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा, सही समय आने पर मैं खुद बुला लूंगा। यह सुन वह वहां से चला गया और अपना काम करता रहा। ऐसे ही धीरे धीरे 1 और महीना बीत गया। अब 2 महीने होने के थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था। उसने एक दिन फिर बुद्ध के पास जाकर वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। यह देखते देखते 1 और महीना बीत गया। अब उस व्यक्ति का धैर्य जवाब दे रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे या बाद में आए शिशु को बुद्ध ने अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक सभा में शामिल नहीं किए। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी
कहा है वह तुम्हारे लिए सही ही है, उसे किसी और से मत कहो। बुद्ध तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद घड़ा है। उन्होंने आज तक यह घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया है। वह व्यक्ति यहाँ सुनकर वहां से चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि यह घड़ा देकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना दिया है। एक दिन उस व्यक्ति के धैर्य ने जवाब ही दे ही दिया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे? लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है मुझे यह घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। यहाँ सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जल्द मैं तुम्हें ध्यान सभा में बुलाऊंगा। वह व्यक्ति भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त है। आप झूठ मूठ का ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और मुझे आपकी इस घड़े को कोई जरूरत नहीं है। और वह घड़ा उस व्यक्ति ने जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। तभी वो एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़े को समेटने लगे। यह देख वह व्यक्ति लज्जित हो गया और बुद्ध से माफी मांगने लगा और बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, अब तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस व्यक्ति को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू किया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख का कारण है उसकी किसी भी वस्तु से को जोड़ना। जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं और वह पूरी ना होने पर हमें दुख देने लगती है। एक पिता से उसके पुत्र की उम्मीद होती है कि वह उसके बताए रास्ते पर चले और पुत्र की पिता से यह उम्मीद होती है कि वह उनके बताए रास्ते में साथ जाने में सहयोग करें। ऐसे ही कुछ उम्मीदें पति पत्नी को एक दूसरे से होती है। इसी तरह दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद करते ही हैं और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती है, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, जिसमें व्यक्ति का खुद का नुकसान होता है। क्रोध गर्म कोलों को अपने हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें पहले आपको खुद का हाथ जल जाता है। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़ों को निकालकर उस व्यक्ति के आगे रख दिया और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह व्यक्ति लजी होकर हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, मुझे माफ करें, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया, मैं इसे वापस नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने कहा कि मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद की, जब वहाँ पूरी नहीं हुई तब तुम क्रोध में आकर वहाँ से भाग आ गए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। वह व्यक्ति बोला, क्या हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो दुख पाओगे, लेकिन वहीं तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें खुद भी सुख मिलेगा। वह व्यक्ति बोला, है बुद्ध, आप मुझे क्षमा करें और अपने चरणों में जगह दें, मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने पिता और पत्नी के साथ रहो, तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, है बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे यहाँ से भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में भी रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तब परिवार के लोग तेमे रोड़ा नहीं सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। घर जाओ, ध्यान करो, ध्यान करने के लिए भिक्षुओं से संपर्क करो। धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम परम शक्ति को प्राप्त कर लोगे। यहाँ सुन, वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद अपने घर को निकल गया। यह देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, है बुद्ध, आप सभी को अपने संग में जोड़ लेते हैं तो फिर उसी क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस
दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी होकर या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीजों को, लोगों को करीब से जानना होगा, तभी वह आगे की यात्रा को शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना नहीं है, वह उससे भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा, वह खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा।